स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो क्लास 6 के शुरू करने के बाद क्लास 6 को आधा किताब लगभग ख़त्म करने के बाद आज से हम लोग क्लास 7 के आगे चल रहे हैं, यानी कि 7 की ओर चल रहे हैं। जैसे वो सीरीज चल रहा था क्लास 6 का, उसको उसी प्रकार से ख़त्म करेंगे। और आज हम क्लास 7 के साइंस बुक का जो पढ़ना है हमको सिलेबस देखेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे, विषय सूची देखेंगे कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इस जैसे क्लास 6 को पढ़ाए हैं, पहले उसको चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसका नोट्स बन जाएगा। उसके बाद उसका एमसीक्यू लाएंगे। सेम उसी प्रकार से इसका भी चैप्टर 1 से लेकर 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसका सब वीडियो लगभग पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही लॉन्ग चैप्टर है और बड़ा बड़ा चैप्टर दिया हुआ, बहुत कुछ इसमें जानने को आप लोग को मिलेगा। अपने शरीर के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से श्वसन वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में। और आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, क्लास 7। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां आप लोग क्लास 7 के साइंस को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, है ना, वो भी हमसे। हम पूरा आसान बनाने का कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोग भी पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। या सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि हम जितना दम लगाएंगे समझाने में, उतना ही दम लगाइए आप समझने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो सारा कुछ अभी आपको बता रहे हैं, वर्बली अभी बता रहे हैं। बाकी वाले चैप्टर का नाम लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, जैसा कि वीडियो में बोले, है ना, कक्षा 7 विज्ञान विषय सूची या सिलेबस या पाठ्यक्रम इसी को बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर नंबर 1 का नाम है पादपों में पोषण। तब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, 2-3 लाइन। पादपों में पोषण कहने का सीधा अर्थ, इसका मतलब या मीनिंग हो जाएगा कि पादप छोटा से बड़ा कैसे होता है, उसको कैसे भोजन मिलता है, कैसे वो खाना खाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में जो भी सामग्री की आवश्यकता होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। पादप के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे, कौन कैसे पोषण करता है, स्वपोषी परपोषी सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट नीचे पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। मतलब क्या कि हम लोग अब कैसे पोषण करते हैं, है ना। हम लोग भी तो भोजन करते हैं ना, जैसे पेड़ पौधा भोजन करते हैं, उस प्रकार से हम लोग भी पोषण करते हैं, भोजन खाते हैं। तो हम लोग कैसे कैसे भोजन खाते हैं, क्या क्या भोजन खाते हैं, क्या जरूरी है हमको भोजन खाने का, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम अपने बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हीट, उष्मा, है ना, उष्मा, गर्म ठंडा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें, चैप्टर नंबर 3 में। हो गया। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, है ना, खट्टा, कड़वा, उदासीन, मतलब जिसका, इसमें पीएच मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूध का पीएच मान पढ़ेंगे। जितना भी लगभग पीएच मान जो आपको नज़र में आ रहा है उसका पीएच मान हम लोग पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच मान पढ़ेंगे। उसके बाद अम्ल के बारे में जानेंगे, क्षार के बारे में जानेंगे और लवण के बारे में जानेंगे। अम्ल के बारे में जानेंगे, क्षार के बारे में जानेंगे और लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसिड बेस एंड क्या, साल्ट, है ना, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर क्या नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, 4 नंबर चैप्टर में। 5 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और फिजिकल एंड केमिकल चेंज में बस 2-3 चीज़ पढ़ना है। 2-3 चीज़ में क्या पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे, क्रिस्टलीकरण पढ़ेंगे, लोहे में जंग लगना, शायद इसी टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। बस 2-4 चैप्टर भी, तो 20 या 15 मिनट वीडियो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर इसको हम मानते हैं, इसको छोटा चैप्टर मानते हैं। और थोड़ा सा ये भी छोटा ही चैप्टर है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम थोड़ा सा, एकदम वर्डन कुछ नहीं लेना है। आसान भाषा में समझाएंगे, आसान भाषा में आप लोग को बेहतरीन तरह से समझना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको बता दे, सीधा सीधी समझ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं, है ना, जो जिसको परिवर्तन के बाद उसको हम फिर से कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ के लिए, बर्फ़ को फिर फ्रिज से निकाले, बर्फ़ को पानी यानी कि उसको गला दिए, यानी कि गल गया वो, बाहर में आने के बाद फिर उसको जमा दिए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए एक पेपर जला दिए हम और फिर वो पेपर तो राख बन गया, जो गाँव देहात में बोलते हैं, तो राख बन गया तो उसको फिर पेपर नहीं बना सकते हम। ठीक है, एकदम सिंपल सा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे हम, 6ठा अध्याय में जीवों में श्वसन। देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए
हम कैसे सांस लेते हैं, सांस लेने में हमारा कौन कौन अंग काम आता है ना, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, जीवों के श्वसन में, है ना। जीवों में श्वसन में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से हम कैसे सांस लेते हैं, कुंची लेते हैं, कुंची छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 का क्या होता है ना। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन। देखिए, हम में भी परिवहन और पादप में भी परिवहन, मतलब कहने का मतलब ये कि हम जो पोषण खाएं, भोजन खाएं, तो हमारे शरीर में कैसे कैसे कहाँ चला गया, है ना। तो पादपों में भी पढ़ेंगे, जाइलम फोलम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और जंतुओं में पूरा नस उसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में इसी में पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। ब्लड के बारे में पढ़ लेंगे, जंतुओं में परिवहन, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद है पादपों में जनन पढ़ेंगे हम लोग। क्या चीज़ में पढ़ेंगे, पादपों में जनन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए, पादपों में जनन मतलब कहना क्या होता है, कैसे फूल बनता है, फूल से कैसे फल बनता है, एक पौधा से 2 पौधा कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे किस में, चैप्टर नंबर 8 में, जैसे पादपों में जनन में पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्लास 8 में हम लोग चलेंगे, तो क्लास 8 में जीवों में जनन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ हम पादपों में जनन पढ़ लेते हैं, क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ कहाँ पढ़ेंगे, जीवों में जनन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर चैप्टर, गति एवं समय, है ना, मोशन एंड टाइम। देखिए, गति एवं समय, क्लास 6 में भी गति के बारे में चर्चा किए होंगे, समय के बारे में चर्चा किए होंगे, इसमें बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे गति एवं समय के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव, है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। मतलब कहने का कि विद्युत धारा, जो भी लाइट जो जल रहा है, हम ये स्टूडियो में लाइट लगाए हुए हैं, घर पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, तो करंट से चलता है, तो करंट के बारे में जानेंगे बेहतरीन तरीके से हम लोग, है ना। इसका प्रभाव भी क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिस सब से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में सब में एकदम काम आता है, जिसको बोलते हैं लाइट। यही पर तो दुनिया खेल है, ये नहीं रहेगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे कोई वस्तु को, कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे लाइट की वजह से। तो लाइट के बारे में भी हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वन हमारी जीवन रेखा, है ना, फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। मतलब वन कैसे हमारी जीवन रेखा है ना, वन से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ना। वो हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, और उससे हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो पादपों में जब पोषण पढ़ेंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे जल चक्र यानी कि कैसे चक्र चलता है ना, सब कुछ इसमें बताएंगे हम। कैसे हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समरूप, चाहे एक दूसरे के लिए आवश्यक है ना। पेड़ पौधा हमारे लिए आवश्यक है, हम लोग पेड़ पौधा के लिए आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, ये सब पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। और उसके बाद वन हमारी जीवन रेखा बता दी है आपको, वन के बारे में पढ़ेंगे, हमारी जीवन रेखा कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है अपशिष्ट जल की कहानी, है ना। जो भी जल हम वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसको अपशिष्ट जल बोलते हैं। जैसे खराब पानी, नहाने के बाद जो पानी आ गया उसको क्या करेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 13 में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना, वेस्ट वाटर स्टोरी, है ना, यानी कि खराब पानी का स्टोरी, हम कहानी देखेंगे। तो ये रहा आपका 1 से लेकर के 13 तक चैप्टर है, इसको हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, सबका MCQ भी लगाएंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसको पहले पढ़ने के बाद, है ना, टॉप MCQ जो होता है उसको भी हम लोग देखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अपने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेहतरीन तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद फिर आएगा क्लास 8 का, इसका भी आधा जब खत्म कर देंगे, यानी कि 6 तक पढ़ा देंगे, तब क्लास 8 शुरू करेंगे। फिर जब क्लास 8 6 7 चैप्टर पढ़ा देंगे तो फिर 9th का शुरू करेंगे, 9th पढ़ा देंगे तो फिर 10th का शुरू करेंगे, 10th जब कुछ चैप्टर पढ़ा देंगे तो 11th का शुरू करेंगे, 11th जब पढ़ा देंगे तो 12th का शुरू करेंगे, ठीक है। 12th तक एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग NCERT को पढ़ेंगे, ये न्यू NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से एकदम अपने सब में शेयर कीजिए, दोस्त महिम में इसको भेजिए, ठीक है। और ये रहा आपका सिलेबस क्लास 6 का। उसके बाद क्लास 8 भी पढ़ेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से, इसको आधा चैप्टर पढ़ने के बाद। जब आधा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद क्लास 8 हम शुरू करेंगे, ठीक है।